हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि दर्शन न्यूज पर। दोस्तों, अभी तक आपने कृषि दर्शन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। दोस्तों, 9 फरवरी 2023 वार बृहस्पतिवार। सबसे पहले चर्चा करेंगे भारतीय बाजारों की, विदेशी बाजारों की। तो पाम ऑयल में आज हल्की सी नेगेटिविटी रही, वहीं सीबोट अभी पॉजिटिव टेरिटरी में कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। देर रात आई यूएसडीए की रिपोर्ट। यूएसडीए की रिपोर्ट थिलन पर नेगेटिव रही। नेगेटिव साइड में आप रख सकते हो। जो थोड़ी बहुत पॉजिटिव है वो अर्जेंटीना में 10% उत्पादन का घटाना, बाकी उत्पादन ब्राजील में खूब अधिक हो रहा है। कोई दिक्कत वाली उत्पादन के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। तो नेगेटिव साइड ही आप उस रिपोर्ट को लेके चले, उसमें पॉजिटिविटी का कोई कामकाज उस रिपोर्ट में नहीं दिखा। यदि सबसे अधिक पॉजिटिव यूएसडीए की रिपोर्ट रही तो वो धान के बाजारों के लिए, खासतौर पर इंटरनेशनल मार्केट में चावल के बाजारों के लिए रही, जहां पर उन्होंने ठीक ठाक रिपोर्ट दर्ज की और प्राइस टारगेट भी बढ़ाते हुए नजर आए हैं। तो वहाँ एक पॉजिटिविटी रही। लास्ट टाइम जब उनकी रिपोर्ट आई थी वो धान के लिए नेगेटिव थी। उसके बाद भारतीय बाजारों में भी 500-600 रुपए की गिरावट ऊपर के लेवल से देखने को मिली है। अब इनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो देखते हैं भारतीय बाजारों में किस लिहाज से कामकाज होता हुआ नजर आता है। अब बात करते हैं भारत के सरसों की बाजारों की। आवक पूरे भारतवर्ष में 2,80,000 बैग के आसपास की रही। भाव की बात करें तो भरतपुर 5650 खुलकर अब 5600 के ऊपर कामकाज करती हुई नजर आ रही है। तो 50 रुपए की गिरावट रही सुबह के मुकाबले बाजारों में। वहीं हरियाणा के बाजारों की बात करें तो दादरी और भिवानी स्टेबिलिटी के साथ 5780 और 5825 के ऊपर कामकाज करती हुई नजर आई। दादरी 5825, भिवानी 5780। उसके अलावा जयपुर 6000 स्टेबिलिटी के साथ कामकाज करती हुई नजर आई। टोंक निवई मालपुरा की बात करें तो 5900 के ऊपर कामकाज करती हुई नजर आई है। वहीं सुमेरपुर भी 5900 के ऊपर आज कामकाज होता हुआ नजर आया है। वहीं देही बूंदी की बात करें तो देही बूंदी 5750 रुपए बिकती हुई नजर आई। नॉन कंडीशन भाव 5350 रुपए तक मणते हुए नजर आए हैं। उसके अलावा जयपुर 5850 के ऊपर कामकाज किया। रेवाड़ी मंडी की बात करें तो रेवाड़ी मंडी भी 5850 के ऊपर रही है। वहीं बात करें खैरतल मंडी तो 5780 रुपए के ऊपर, सॉरी 5680 रुपये के ऊपर खैरतल मंडी कामकाज करती हुई नजर आ रही है। वहीं 5700 के आसपास, 5700-5725 के आसपास अलवर, खेरली और बड़ौदा में भी कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज हल्की सी गिरावट मंडियों में देखने को मिली। वहीं प्लांटों के भाव की बात करें तो सलोनी प्लांट में 100 रुपए की गिरावट रही, 6500 अब आगरा वाले भाव होते हुए नजर आए हैं। वहीं 6450 अलवर और 6400 कोटा वाले प्लांट के भाव रहे हैं। 5750 गोयल कोटा के भाव बाजार बने हैं। तो ये आज बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आया। अब बात करें नरमा के बाजारों की तो नरमा के बाजारों में आज हल्की सी पॉजिटिविटी देखने को मिली। यूएसडी की रिपोर्ट की जहां तक चर्चा करें तो यूएसडी ने भारत में उत्पादन के अनुमान को फिर घटाती हुई नजर आई है। ये एक पॉजिटिव संकेत है। वहीं दुनिया भर में भी उत्पादन के नंबरों को घटाती हुई नजर आई है। तो पॉजिटिव रिपोर्ट यदि चावल के बाद यदि किसी की रही है तो वो कपास के बाजारों के लिए यूएसडीए की रिपोर्ट रही है। और भारतीय बाजारों पर पिछली 2 रिपोर्ट में लगातार उन्होंने प्रोडक्शन को घटाते हुए नजर आ रहे हैं, उत्पादन के आंकड़ों को। तो ये एक देखने वाली चीज है। जबकि यहाँ पे कुछ एक ट्रेडर का मानना है कि उत्पादन बहुत ज्यादा है और यूएसडी की रिपोर्ट बिल्कुल गलत साबित होगी, एकदम गलत साबित होगी और यूएसडी की रिपोर्ट औंधे मुंह पड़ेगी। तो ये सब का उत्पादन को लेके सबका अपना अनुमान है, पर हमारा जो निजी तौर पर जो अनुमान है वो यूएसडीए के आसपास अब बैठता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा उससे कम ही हमारा अनुमान है यूएसडीए से। बाकी अप्रैल के मध्य में जाकर स्थिति स्पष्ट होती हुई भारतीय बाजारों के उत्पादन की नजर आएगी। तो आज एक पॉजिटिव टेरिटरी में रुई के बाजार भी कामकाज करते हुए नजर आए। तो पॉजिटिव टेरिटरी में आज कामकाज होता हुआ नजर आया। नरमा में एक सुधार देखने को मिला। बिनौला खड़ में स्टेबिलिटी देखने को मिली। फिर आखिरी में चल के हल्की सी नेगेटिविटी के साथ बिनौला खड़ में कामकाज होता हुआ नजर आया। तो भारतीय बाजारों में आज पॉजिटिविटी रही। और यदि एनसीडीएक्स पर कपास की बात करें तो टॉप गेनर एनसीडीएक्स कपास है 1635 से के आसपास। अब एनसीडीएक्स कपास कामकाज करती हुई नजर आ रही है। 3 ट्रेडिंग सेशन में लगभग इसमें 3% से ऊपर की तेजी देखने को मिली है। 2 ट्रेडिंग सेशन में इसमें 3% से ऊपर की गिरावट देखने को मिली थी। भाव की चर्चा कर लेते हैं। विजयनगर 8280, पीडीमंग 8284, आदमपुर 8152, वहीं बरवाला 7815, अबोर 8095, सिरसा 8100, अनूपगढ़ 8429, श्रीगंगानगर 8281, वहीं खैरतल मंडी 8100 के ऊपर बिकती हुई नजर आई। रेवाड़ी मंडी 8000 के ऊपर कामकाज करती हुई नजर आई। आज के ये प्रमुख मंडी और प्रमुख फसलों के भाव रहे हैं। तो यूएसडी की रिपोर्ट पॉजिटिविटी के साथ कामकाज हुआ है आज भारतीय बाजारों में। यूएसडी की रिपोर्ट अच्छी थी चावल के लिए और कपास के लिए, नेगेटिव थी ईडेबल ऑयल के लिए, और पॉजिटिव उनकी खाद्यान्न के लिए इस बार अच्छी पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। गेहूं के बाजारों में भी
सीबोट में एक उछाल देखने को मिला था। वहीं भारतीय बाजारों में, गेहूं के बाजारों में अभी स्टेबिलिटी है सरकार के इंटरवल के बाद। अगले सप्ताह भारतीय बाजारों में एक अच्छी तेजी की या रैली की उम्मीद की जा सकती है, एक सुधार की उम्मीद की जा सकती है गेहूं के बाजारों में। बाकी अब गेहूं के बाजार सेल राइज है। नई फसल बहुत ही खूबसूरत अभी तक खड़ी हुई ग्राउंड पे नजर आ रही है। आगे चल के मौसम का टेम्परेचर फसल को किस प्रकार से प्रभावित करता है, ये एक देखने वाली बात होगी। तो बहुत ही अच्छी फसल अभी ग्राउंड के ऊपर है गेहूं की, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं जहां तक सरसों के, नई सरसों के अगर झड़ते की बात करें तो नई सरसों में अभी फिलहाल मध्य प्रदेश लाइन में भी और राजस्थान लाइन में भी, जहां आप टोंक निवई वाली लाइन की बात करें, कोटा वाली लाइन की बात करें, या मध्य प्रदेश में मालवा वाले क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ पे जो झड़ता जो आ रहा है सरसों का, ये पिछले 3 सालों से कम झड़ता बैठता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल ग्राउंड स्थिति ये है। अभी जितनी भी फसल आई है किसानों की, इसके आधार पर अभी बहुत बड़ी फसल आना बाकी है उस क्षेत्र से। कुछ एक एडवांस जो बिजाई हुई थी अभी उनकी कटाई हुई है, कढ़ाई चलेगी, लंबा सीजन अभी सरसों का चलेगा। पर अभी जो स्थिति आ रही है उससे ये एक बात निकल के आ रही है कि झड़ता कम आ रहा है। तो किसान न की मतलब लगातार जो 3 साल से 4 साल से जो सरसों की बिजाई चल रही है एक ही जमीन के ऊपर लगातार से, उससे जमीन के ऊपर उपजाऊ क्षमता के ऊपर असर पड़ता हुआ दिख रहा है। और ये असर अब उत्पादन में साफ साफ दिखता हुआ नजर आ रहा है। देखते हैं जहां आगे चल के जब इस वाली लाइन में जो कोटा से जो ऊपर वाली लाइन है, जो खास तौर पे जब आप कोटा से ऊपर आते हैं धौलपुर और भरतपुर, रेवाड़ी, अलवर, ये वाली लाइन है, ये जब निकलती है इसमें कितना आता है, और फिर उसके बाद भिवानी वाली लाइन से लेके और ठेठ श्री गंगानगर तक उसमें झड़ते की एवरेज क्या आती है। पर जहां पहले बिजाई हुई थी वहां अभी झड़ता कम बैठता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा ही झड़ता जहां हिसार में भी, जहां पहले कुछ एक लोगों ने बिजाई की थी जो आदमपुर मंडी में बिका, वहां भी पिछले साल के मुकाबले 1-1.5 क्विंटल का झड़ता कम बैठता हुआ नजर आया है। तो उत्पादन की एक, झड़ते की एक, जो अगेती फसल थी उनमें एक कमी देखने को मिल रही है। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।